वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर को आजाद करने वाला कीड़ा जेएनयू में फिर दोबारा पनप चुका है। आजादी, हम तो लेकर रहेंगे आजादी। इस आजादी का मतलब क्या है? इसी आजादी वाले वहम में जेएनयू के छात्रों ने 70 साल गुजार दिए। कश्मीर को आजादी दिलवाने वाले वो छात्र नहीं है, बल्कि उनके भेष में आने वाले अलगाववादी हैं। और यही लोग बाद में जाकर लश्कर के और हिजबुल के कमांडर बन जाते हैं, टॉप वाले। कश्मीर में पैदा हुआ एक छोटा बच्चा दिमाग में ये जहर लेकर बड़ा होता है कि भारतीय सेना उसकी बहुत बड़ी दुश्मन है, भारत सरकार उसकी इतनी बड़ी दुश्मन है, वो काफिर है। और वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो सेना पर पत्थरबाजी करता है और बाद में ये जहर लेकर पूरी दुनिया में ढोल पीटना शुरू कर देता है कि भारत सरकार कश्मीर पर कितना जुल्म ढा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। खबर जेएनयू की है। जी हां, लौट आई वो टुकड़े टुकड़े गैंग। कर दिया फिर ऐसा काम जिससे यह तो पता चल गया कि जेएनयू में वामपंथी का असली मतलब क्या होता है। असली मतलब यह है कि कश्मीर के लिए इंडिपेंडेंस मांगो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की ओर से कश्मीर को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। आप लोग प्रोग्राम का मकसद सुनकर बोलेंगे कि क्यों देश का बंटवारा करने पर तुले हैं कुछ कश्मीरी लोग। हम बाकी कश्मीरियों को कुछ नहीं कहते, उनकी इज्जत है हमारे दिल में, क्योंकि वो देशभक्त हैं। कुछ हैं कश्मीरी जो देश से प्रेम करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे लोग जो जहर भरते हैं, वो अलगाववादी बच्चे जो कश्मीर से निकलकर भारत के कोने कोने में फैल जाते हैं और किस तरह से जहर भरते हैं लोगों के दिमाग में, अपनी मानसिकता दिखाते हैं और जम्मू कश्मीर को भारतीय कब्जा वाला बताना शुरू कर देते हैं। जी हां, जेएनयू में भी अभी ऐसा ही हुआ। भारत को कब्जे वाला कश्मीर बताने के रूप में एक वेबिनार का आयोजन किया गया और ऐसा ही जेएनयू में हो रहा है। उस वेबिनार के थ्रू ये लोग एक संदेश देना चाहते थे कि किस कदर कश्मीरियों पर जुल्म ढाया जा रहा है। उस वेबिनार के थ्रू ये लोग बताना चाहते थे। वो एक इनविटेशन कार्ड जो है उन्होंने छापा था, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि किस कदर भारत अधिकृत कश्मीर पर जो है भारतीय सेना, जितने भी भारत के लोग हैं, जितनी भारतीय सरकार है, वो किस तरह से कश्मीरियत पर हमला कर रही है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह का एक इनविटेशन लेटर जो था वो छापा गया था उस वेबिनार का, जिसने एक वेबिनार का ऑर्गेनाइजेशन किया था। और विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक ऐसे कोई आपत्तिजनक तथ्यों की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन ने तुरंत वेबिनार को रुकवा दिया, रद्द कर दिया। जेएनयू के वीसी एम जगदीश कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन की योजना बनाने से पहले प्रशासन की अनुमति नहीं ली गई। वेबिनार के नोटिस में कहा गया, यह बात कश्मीर में भारत के लिए प्रतिशोध पैदा कर सकती है, जिससे कश्मीर के लोग भारत से नफरत कर सकते हैं। ये बेहद आपत्तिजनक और उकसाने वाला विषय है जो हमारे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल खड़ा करता है। जेएनयू इस तरह के बहुत ही संदिग्ध वेबिनार का मंच नहीं हो सकता। मामले की जांच की जा रही है। ये है वीसी साहब, और वीसी साहब की ऐसी स्टेटमेंट को देश सलाम करता है। खैर, अब तो मामला तत्काल प्रभाव से रुक गया। जी हां, मैं एक एंकर हूं, मुझे शायद अपनी मर्यादा से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन सुन लो पाक परस्तों, कश्मीर इस देश का ताज है, ये सब जानते हैं। कश्मीर में गंदगी इन जैसों ने फैला रखी है। ये कश्मीरी आपके आसपास भी होंगे, और अगर होंगे तो उनसे पूछकर यह जरूर जान लेना कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है कि नहीं। क्योंकि कुछ कश्मीरी देशभक्त तो हैं, लेकिन कुछ जयचंद भी हैं, और इन्हीं जयचंदों की वजह से हमारे देश में उड़ी और पुलवामा जैसे हमले होते हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसा बताना कि इन पाक परस्तों को सुनाई पड़ जाए कि क्या ताकत होती है हिंदुस्तान की, और क्या हश्र करेंगे जो हमारे कश्मीर पर सवाल उठाएगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।